So welcome to all my dear students, myself Professor Yogesh Aire. Today we are going to start one of the very important chapter, that is molecular basics of inheritance. So first point of this chapter is what here? A search of genetic material. जेनेटिक मटेरियल क्या था, ये पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था शुरुआत में. इसकी खोज कहां से शुरू हुई, उसके पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जेनेटिक मटेरियल मतलब एक सेल से दूसरे सेल में क्या ट्रांसफर होता है. इसको ढूंढने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिन एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है. ठीक है ना. तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, उनके ऊपर बहुत सी बार नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है. सो विल स्टार्ट वन बाय वन. The first experiment which has been conducted by the scientist called as what your Frederick Griffith. ये साइंटिस्ट थे वो बेटा, फेडरिक ग्रिफिथ उनका नाम है. ठीक है ना. He did the experiments on mice and the Streptococcus pneumoniae. So this is also one of the very important question. एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा बनता है बेटा कि क्या फेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके लिए? टू फाइंड आउट व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसको ढूंढने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया? तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? फेडरिक ग्रिफिथ. व्हाट इज आंसर? यूर फेडरिक ग्रिफिथ. ठीक है ना. फेडरिक ग्रिफिथ थे जिन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, क्या प्रूव करने के लिए बेटा? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है. ठीक है. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कब किया? ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन 1928. थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? What kind of material he used for his experiments? So he used the mice and the bacteria, जिनका नाम क्या है बेटा? Streptococcus pneumoniae. ठीक है ना. क्लियर? ओके. क्या था ये एक्सपेरिमेंट्स? चलिए देखते हैं. Streptococcus pneumoniae के दो स्ट्रेन होते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं. ठीक है. एक जो होता है बेटा एस स्ट्रेन, जिसको हम स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, जो वायरुलेंट है, जिसके ऊपर क्या होता है बेटा? म्यूकस की कोटिंग होती है. और जो स्ट्रेन क्या कर सकता है बेटा? निमोनिया कर सकता है. ठीक है ना. देखिए बेटा, एस स्ट्रेन जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्मूथ स्ट्रेन भी कहा जाता है. एस स्ट्रेन का नाम क्या बेटा? इट इज कॉल्ड एज योर स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है ना. जो क्या है बेटा? वायरुलेंट होती है. क्या है बेटा? वायरुलेंट. वायरुलेंट मतलब क्या? वायरुलेंट स्ट्रेन है. वायरुलेंट मतलब क्या? पैथोजेनिक स्ट्रेन है. पैथोजेनिक मतलब क्या बेटा? इट हैज एबिलिटी टू कॉज अ डिसीज. ठीक है ना. बीमारी प्रोड्यूस करने की ताकत इस स्ट्रेन में है. ठीक है. जिसके ऊपर क्या है बेटा? जिसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का क्या है? म्यूकस कोट है. क्या है? पॉलीसैकेराइड का क्या है? म्यूकस कोट. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया है. दिस इज व्हाट, दिस इज द एस्ट्रेन. ये एस्ट्रेन है बेटा. इसके ऊपर आप देख सकते हो, तो ये पीले कलर का क्या है बेटा? इट इज व्हाट, इट इज द म्यूकस कोट. क्या है बेटा? ये म्यूकस कोट है. देख सकते हैं आप यहाँ पे भी. ठीक है ना. तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की कितनी स्ट्रेन थी बेटा? दो स्ट्रेन थी. पहली स्ट्रेन का नाम क्या है? एस स्ट्रेन. इसको कॉमनली एस स्ट्रेन कहा जाता है. ठीक है ना. जिसके अंदर क्या होता है बेटा? जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या होती है? कोटिंग होती है. और सॉरी, जिसके ऊपर कोटिंग होती है, किससे बनी होती है? इट हैज बीन मेड अप ऑफ व्हाट? इट हैज बीन मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड. ठीक है. क्लियर? ओके. और ये स्ट्रेन कैसी बेटा? इट इज वन ऑफ दी पैथोजेनिक स्ट्रेन, मतलब जिसके अंदर एबिलिटी है क्या करने की? बीमारी प्रोड्यूस करने की. ठीक है. तो ये स्ट्रेन क्या करती है बेटा? ये जो स्ट्रेन है, ये जो टाइप का बैक्टीरिया है, ये निमोनिया प्रोड्यूस करता है. ठीक है. क्लियर? ओके. द सेकंड स्ट्रेन इज व्हाट? योर आर स्ट्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल्ड इट व्हाट? योर रफ स्ट्रेन. जिसको रफ स्ट्रेन नाम दिया गया है बेटा, क्योंकि इसका अगर सब ये देखिए, ये आर स्ट्रेन है बेटा. इसका अगर सरफेस देखते हो तो इसके सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर से. इसका मतलब ये स्ट्रेन क्या है? स्मूथ नहीं है. ठीक है. पर इसके ऊपर म्यूकस कोटिंग भी नहीं है. सो नो
सो इसके ऊपर क्या नहीं बेटा, म्यूकस कोटिंग नहीं है, सो नो म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग भी नहीं है। ये स्ट्रेन रफ है और ये स्ट्रेन क्या है बेटा, नॉन वायरुलेंट। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है बेटा, ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये टाइप के बैक्टीरिया क्या नहीं करते, बीमारी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस डिसीज। क्लियर, समझ में आ गया आपको? इनके ऊपर म्यूकस कोट दिख रहा है आपको? नहीं। इनके स्ट्रेन के ऊपर क्या है बेटा, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये स्ट्रेन कैसी बेटा, रफ है, इसलिए इसको नाम दिया है आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। सो आर फॉर रफ, ठीक है ना। सो व्हाट द फेड्रिक ग्रिपेट डू, देखिए बेटा, आप देख सकते हो यहां पे उसने क्या किया, जिंदा एस्ट्रेन ली फेड्रिक ग्रिपेट ने, उसको इंजेक्शन में भरा, ठीक है, और वो इंजेक्शन किसको दिया, उसने माइस को दिया। जैसे ही उसने इंजेक्शन माइस को दिया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, ऑल माइस आर गेट डाई। क्यों बेटा, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि एस्ट्रेन कैसी बेटा, पैथोजेनिक है। यहां पे मैं लिखता हूं एस्ट्रेन कैसी बेटा, एस्ट्रेन इज व्हाट हियर, एस्ट्रेन इज व्हाट हियर, पैथोजेनिक, मतलब बीमारी प्रोड्यूस करती है। तो जब ये एस्ट्रेन का इंजेक्शन जब माइस को दिया गया तो क्या हुआ बेटा, माइस के अंदर निमोनिया डेवलप हुआ और निमोनिया की वजह से ये माइस क्या हो गया बेटा, मर गए। सो ऑल माइस आर गेट डाई बिकॉज ऑफ निमोनिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला ग्रुप था जिसके अंदर उसने क्या किया, फेड्रिक ग्रिपेट ने क्या किया, जिंदा आर स्ट्रेन जो थी उनको इंजेक्शन में भरा और वो इंजेक्शन उसने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर। जिन माइस के अंदर ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया वो सभी माइस क्या थे बेटा, जिंदा थे। ऑल माइस आर लाइव, नो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आर फाउंड। उनके हार्ट में, उनके बॉडी सेल्स में बैक्टीरियल स्ट्रेन नहीं पाए गए, क्योंकि ये बैक्टीरियल स्ट्रेन कैसे बेटा, नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये बीमारी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा ग्रुप उसने किया बेटा, तीसरे वाले ग्रुप में फेड्रिक ग्रिपेट ने क्या किया, एस स्ट्रेन जो थी उसको हीट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया उसने उसको हीट किया, गर्म किया, ठीक है। गर्म करने के बाद ये सब बैक्टीरिया क्या हो गए बेटा, मर गए। हीट की वजह से क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, ये मरे हुए बैक्टीरिया है। उन्होंने उसको फिर से इंजेक्शन में भरा और उसका इंजेक्शन फिर से उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो बेटा जिन माइस के अंदर ये मरे हुए एस्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए वो सभी माइस क्या थे बेटा, जिंदा थे। सो ऑल माइस आर लाइव, सभी के सभी माइस क्या थे बेटा, जिंदा रहे, ठीक है। तो उसने क्या किया, फेड्रिक ग्रिपेट ने और एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने क्या किया, ये जो जिंदा हीट किल मरे हुए, हीट किल, देखिए आप बेटा ध्यान से देखिए, हीट किल क्या थे बेटा, एस्ट्रेन। हीट एस्ट्रेन को मिक्स कर दिया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। ये आप देख सकते हो, ये जो है रेड कलर के, ये क्या है बेटा, एस्ट्रेन है मरे हुए, और ये जो है बेटा ब्लू कलर के क्या है बेटा, ये आर स्ट्रेन, ठीक है ना। सो आर स्ट्रेन क्या बेटा, जिंदा है, और एस्ट्रेन क्या बेटा, मरे हुए हैं। और इसका जो मिक्सचर है उसने इसको इंजेक्शन में भरा और फिर उसको इसने इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो क्या हुआ बेटा, सब के सब माइस क्या हो गए बेटा, मर गए, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया, ठीक है ना। और तो और फेड्रिक ग्रिपेट को इन माइस के सेल्स में क्या मिले बेटा, जिंदा लिविंग एस्ट्रेन सेल्स। क्या मिली बेटा, जिंदा एस्ट्रेन सेल मिली। आप ध्यान से सुनिए बेटा, ये मरे हुए एस्ट्रेन थे, ये जो है ये क्या है, डेड एस्ट्रेन है। ये मिक्स किए किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। ये आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन कैसे थे बेटा, लिविंग थे। और जब इस मिक्सचर को उसने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, तो सभी के सभी माइस क्या हो गया बेटा, मर गए।
और उन मरे हुए माइस के अंदर उसको क्या मिला बेटा, उसको मिला बेटा जिंदा, लिविंग, क्या मिला बेटा उसको, लिविंग एस्ट्रेन मिली, ठीक है ना। देखिए सो एस्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर, सबके सब माइस क्या हो गया बेटा, मर गए, ठीक है। सेकंड ग्रुप में क्या किया उसने, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, सबके सब माइस के थे बेटा जिंदा रहे, ऑल द माइस आर फाउंड टू बी अलाइव। तीसरे अंदर उसने क्या किया बेटा, एस्ट्रेन हीट किल्ड, मरे हुए एस्ट्रेन को उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, सबके सब माइस क्या थे बेटा, जिंदा मिले उसको, ठीक है ना। फिर और एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, जिसके अंदर उसने क्या किया, मरे हुए एस्ट्रेन को मिक्स कर दिया किसके साथ, इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट ही मिक्स द हीट किल्ड एस्ट्रेन, मरे हुए एस्ट्रेन को मिक्स कर दिया, मरे हुए एस्ट्रेन को मिक्स कर दिया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ। आर स्ट्रेन कैसी थी, जिंदा थी, और जब उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो सबके सब माइस क्या हो गया, मर गए। और इन मरे हुए माइस में उनको क्या मिला, दे फाइंड आउट यूर, दे फाइंड अ लिविंग एस्ट्रेन, उनका जिंदा एस्ट्रेन मिली, ठीक है ना, क्लियर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब बेटा कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ। देखिए बेटा ये जो एस्ट्रेन है, एस्ट्रेन कैसी थी बेटा, इट इज इसको हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, इट इज किल्ड एस्ट्रेन, मरी हुई किल्ड एस्ट्रेन है ये, इसको मिक्स किया था किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ, ये आर स्ट्रेन है, ठीक है ना। तो इस एस्ट्रेन से कुछ ना कुछ इस आर स्ट्रेन में घुसने के बाद क्या हो गया बेटा, ये आर स्ट्रेन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई और ये आर स्ट्रेन बन गई बेटा आपकी एस्ट्रेन। क्लियर, क्या बोला मैंने, समझ में आ गया आपको, कि मरे हुए आर स्ट्रेन में से कुछ मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, लिविंग एस्ट्रेन में से, मरे हुए एस्ट्रेन के सेल से कुछ मटेरियल क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हुआ किसके अंदर, जिंदा आर स्ट्रेन में, और ये आर स्ट्रेन चेंज हो गई बेटा किसके अंदर, एस्ट्रेन में। और ये एस्ट्रेन हमको पता है कैसी है बेटा, ये लिविंग एस्ट्रेन कैसी है, पैथोजेनिक है। तो जब ये लिविंग एस्ट्रेन जब माइस के अंदर गई तो ये माइस के अंदर क्या डेवलप हुआ बेटा, निमोनिया डेवलप हुआ, और ये माइस क्या हो गया बेटा, मर गए, ठीक है ना। सो दी ऑल द माइस आर डाइड। ये इस एक्सपेरिमेंट का क्या था बेटा, कंक्लूजन था, ठीक है ना, क्लियर। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बताया बेटा, कुछ ना कुछ इस एस्ट्रेन से, कुछ ना कुछ इस एस्ट्रेन से क्या हो गया बेटा, आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, और उसी मटेरियल को उसने, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। समथिंग इज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एंड ड्यू टू दैट उस जो आर स्ट्रेन है उसका कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, एस्ट्रेन में। जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ किससे, एस्ट्रेन से, किसके अंदर, आर स्ट्रेन में, और इस वजह से आर स्ट्रेन चेंज हो गई किसके अंदर, एस्ट्रेन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ उसको उसने क्या नाम दिया, उसको उसने नाम दिया बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। क्या नाम दिया उसने उसको बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिए उसका कंक्लूजन क्या था, हम इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया सबको। देखिए बेटा, सो ही कंक्लूडेड दैट
सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ, कहां से? फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किसके अंदर? आर स्ट्रेन में, और इसी वजह से वो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? एस स्ट्रेन में, ठीक है ना? दिस इनेबल्स द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम वायरलेंट, और इसी वजह से बेटा आर स्ट्रेन के अंदर वो प्रोटीन कोड बना, और वो आर स्ट्रेन क्या हो गई बेटा? वायरलेंट हो गई, मतलब क्या हो गई? पैथोजेनिक हो गई। इसी का मतलब आर स्ट्रेन का क्या हो गया बेटा? कन्वर्जन, किसके अंदर? एस स्ट्रेन में। किसके अंदर कन्वर्जन हो गया? एस स्ट्रेन में हुआ, ठीक है ना? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये किसके अंदर हुआ है? बैक्टीरिया में हुआ है, ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है, ओके। और क्या ट्रांसफर हुआ? तो उस समय उसको पता नहीं था क्या ट्रांसफर हुआ है, तो उसने उसको नाम क्या दिया बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ही नेम इट एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये क्या था बेटा? ये जो कुछ ट्रांसफर हुआ वो क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है ना? और उसने उसको नाम क्या दिया बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। So it was the first experiment which has been conducted by the Frederick Griffith in order to prove that something is transferred from one bacterial strain to the another bacterial strain, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं बेटा? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? इसलिए इसको नाम क्या देते हैं बेटा? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट है जो क्या इंडिकेट कर, क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, और ये बताता है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ किसके अंदर से? मरे हुए बैक्टीरिया से जिंदा बैक्टीरिया में कुछ मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और उसी मटेरियल को उसने नाम क्या दे दिया बेटा? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना? तो ये पहला कदम था बेटा किसके अंदर? ये पहला कदम था डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है ना? तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो सभी साइंटिस्ट देखे बेटा, ये साइंटिस्ट लोगों की दुनिया है। तो जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उसका एक्सपेरिमेंट बताया दुनिया को, तो दुनिया में क्या हो गया बेटा? दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए। बाकी के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया बेटा किसने किया था? वो इट हैज बीन डन बाय द 3 साइंटिस्ट। कौन थे वो? एवरी, मैकर्टी एंड मैक्लॉय। ओसवाल्ड एवरी, देखिए आप, ये ओसवाल्ड एवरी है, ठीक है ना? ये ओसवाल्ड एवरी, देन मैकर्टी, ये मैकर्टी है, और मैक्लॉयड। ये 3 साइंटिस्ट ने उसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, वही बैक्टीरिया उन्होंने यूज किए, पर उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया बेटा? थोड़ा सा मॉडिफाई करके नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने काम किया। तो यहां पे बेटा एक सेकंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जिसके अंदर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को ढूंढा गया। सो ये भी आप इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्या? ओसवाल्ड ओ एवरी, देन कोलिन मैक्लॉयड and Macklin McCurdy work to determine the biochemical nature of the transforming principle in the Griffith experiment। क्या बेटा? ग्रिफिथ ने तो यही बताया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है, पर वो ट्रांसफर क्या हुआ, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है? क्या बेटा उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है? ये ढूंढा किसने? ये ढूंढा इन 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया किसने? ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकर्टी ने। क्या इंडिकेट करते किसके लिए किया बेटा? कैरेक्टराइजेशन ऑफ बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये जो केमिकल ट्रांसफर हुआ है जिसको ग्रिफिथ ने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है? केमिकली वो क्या है? केमिकली वो क्या है? ये ढूंढने का प्रयास सबसे पहले हुआ
वो किसने किया? इट हैज बीन डन बाय दी एवरी, मैकलॉड एंड मैकर्टी। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया बेटा? कंटिन्यू किया, ठीक है ना। क्या किया उन्होंने? इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कंटिन्यू किया। देखिए क्या किया उन्होंने, देखिए बेटा, ये आप देख सकते हो यहां पे, ये क्या है बेटा? ये हीट किल एस स्ट्रेन की सेल्स, ये इसके अंदर आप देख सकते हो क्या है ये बेटा? हीट किल एस स्ट्रेन की सेल है। उन्होंने उनको क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद एस सेल सबके सब मर गई। तो इस टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हो, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा? हीट किल एस सेल्स, मरी हुई एस सेल्स, ठीक है ना। मरी हुई एस सेल्स में उन्होंने क्या किया? उस सैंपल को उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में लिया। इसी मरी हुई एस सेल को उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में क्या किया? ट्रांसफर किया। आप देख सकते हो ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ये सेकंड है टेस्ट ट्यूब नंबर 2, और ये थर्ड है बेटा टेस्ट ट्यूब नंबर 3, थर्ड, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एक एंजाइम डाला जिसका नाम क्या है बेटा? प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस नाम का क्या किया उन्होंने? एंजाइम डाला। प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम ने क्या किया बेटा? एस स्ट्रेन की जो सेल्स है उनके अंदर जितना भी प्रोटीन है वो सब क्या किया उन्होंने बेटा? डाइजेस्ट कर लिया। और बेटा इस टेस्ट ट्यूब में फिर प्रोटीन बचेगा क्या? नहीं, नो प्रोटीन। क्या करते बेटा प्रोटीएज? देखिए मैं यहां पे दिखाता हूं। एस स्ट्रेन है ये, एस स्ट्रेन के अंदर क्या है बेटा? समझ लीजिए प्रोटीन है। एस स्ट्रेन की सेल है, सेल के अंदर प्रोटीन होता है, यस होता है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट किया किसने? प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम ने। प्रोटीएजेस क्या है बेटा? एंजाइम है, ठीक है ना। फिर डाइजेस्ट करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? एस स्ट्रेन के अंदर प्रोटीन रहेगा क्या? नहीं, सो नो प्रोटीन। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो एक टेस्ट ट्यूब है, उस एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या डाला? प्रोटीएजेस नाम का एंजाइम डाल दिया। किसके अंदर? वो मरे हुए एस स्ट्रेन के सेल के अंदर। तो उस एस स्ट्रेन सेल में जितना भी प्रोटीन था वो सब क्या किया? क्या हुआ बेटा? डाइजेस्ट हो गया। और उस एस स्ट्रेन के अंदर उस ये जो सैंपल है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा? मरे हुए एस स्ट्रेन है, इनके अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। सो नो प्रोटीन इन अ डेड एस स्ट्रेन सेल्स। क्लियर? समझ में आ गया? वैसे ही बेटा उन्होंने क्या किया? दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब में मरे हुए एस स्ट्रेन थे, उनके अंदर उन्होंने एक एंजाइम डाला जिसका नाम क्या है बेटा? आरएनएजेस। क्या करेगा आरएनएजेस? एस स्ट्रेन में जितने भी आरएनएज हो, एस स्ट्रेन की जो सेल है उसके अंदर जो आरएनए है उसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट। सो ये टेस्ट ट्यूब में एस स्ट्रेन है, हाँ है, पर एस स्ट्रेन का आरएनए है नहीं है, क्योंकि किसने डाइजेस्ट कर लिया उसको? आरएनए नाम के एंजाइम ने, ठीक है ना। क्लियर? वैसे ही ये जो 3 नंबर की टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर उन्होंने क्या डाला? डीएनएसेस नाम का क्या डाला बेटा? एंजाइम, ठीक है ना। तो डीएनएजेस नाम का एंजाइम डालने के बाद इस सेल में प्रोटीन बचेगा, डीएनए बचेगा बेटा? नो डीएनए। पर इस सेल में क्या है बेटा? डीएनए है? नहीं है, नो डीएनए। इस सेल में क्या है बेटा? नो आरएनए। इस सेल में क्या बचा है? इस सेल में क्या नहीं है बेटा? प्रोटीन नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो आप लोग? तो ये जो एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन में प्रोटीन नहीं है, पर क्या है बेटा? डीएनए है, हाँ है। आरएनए है, हाँ है, ठीक है ना। किसका? एस स्ट्रेन का। एस स्ट्रेन का डीएनए है, हाँ है। आरएनए है, हाँ है। क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक टेस्ट ट्यूब हो गई जिसके अंदर क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है, पर डीएनए और आरएनए है। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है? दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा? आरएनए है, नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बेटा? प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन है यहां पे। और क्या है यहां पे बेटा? डीएनए है, ठीक है ना। क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला हमने? आरएनएजेस नाम का एंजाइम डाला है, ठीक है ना। तो वो आरएनए को नहीं छोड़ेगा, पर यहां पे क्या बचेगा? प्रोटीन और डीएनए बचेगा। किसका? एस स्ट्रेन का। तीसरी वाली सेल में क्या डाला उन्होंने? डीएनएजेस नाम का एंजाइम डाला। तो इस सेल में क्या नहीं है बेटा? डीएनए नहीं है, पर इस सेल में क्या है बेटा? आरएनए है, हाँ है। प्रोटीन है, हाँ है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। क्लियर? ओके।
देखिए क्या लिखा है, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल, they purified the biochemicals like proteins, DNA and RNA from the heat kill strain by using a suitable enzymes। ठीक है ना, एंजाइम के हेल्प से उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई कर लिया, सेपरेट कर दिया, प्रोटीन को सेपरेट कर दिया, DNA को सेपरेट कर दिया। क्या हुआ बेटा, जब व्हाट दे डिस्कवर्ड, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, ये टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर क्या है, सिर्फ डीएनए और आरएनए है। इस टेस्ट ट्यूब को, उस टेस्ट ट्यूब में जो एस्ट्रेन है, मरे हुए एस्ट्रेन है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ डीएनए और आरएनए है। इसको उसने मिक्स किया किसके साथ, आर सेल के साथ। उनको एक बड़े से भी कोनिकल फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, जिंदा आर सेल, लिविंग आर सेल ली, उनको उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो इस टेस्ट ट्यूब में उनको क्या मिला, दे फाइंड आउट व्हाट हियर, दे फाइंड आउट द एस्ट्रेन रीअपियर, एस्ट्रेन उनको रीअपियर हो गया। इसका मतलब आर स्ट्रेन का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, आर स्ट्रेन का कन्वर्जन हो गया इसके अंदर एस्ट्रेन में। क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा, डीएनए है और क्या है, आरएनए है, पर क्या नहीं है बेटा, प्रोटीन नहीं है। क्योंकि देख रहे हैं आप, बताया ना हमने आपको, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, नो प्रोटीन। पर इस टेस्ट, ये टेस्ट ट्यूब किसकी है, एस्ट्रेन की है। ठीक है ना, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल था एस्ट्रेन का, हीट किल एस्ट्रेन का, उसके अंदर क्या है, डीएनए था और क्या था, आरएनए था। वो डीएनए आरएनए ने क्या कर दिया, जिंदा आर सेल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एस सेल में। तो एस सेल क्या हो गया बेटा, रीअपियर हो गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यस और नो, ठीक है। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब देखिए आप, यहां पे देखिए, इसके अंदर आरएनए है क्या बेटा, नहीं है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है, इसका मतलब देखिए, ये यहां पे हम फिर से इसको दिखाते हैं, ये आर स्ट्रेन है, ये आर स्ट्रेन के अंदर क्या डाला उन्होंने, मरे हुए एस्ट्रेन डाले, उनके अंदर क्या था, सेकंड के अंदर क्या है बेटा, आरएनए है क्या, नहीं है। क्या है इसका मतलब, प्रोटीन है और क्या है बेटा, डीएनए। फिर भी क्या हो गया, ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एस्ट्रेन में। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या हो गया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर अभी हमने पहले देखा कि प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है क्या, नहीं है। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे क्या है, डीएनए, और यहां पे भी क्या है बेटा, डीएनए। ठीक है, तीसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब है, यहां पे देखिए आप, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब है, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या नहीं है बेटा, डीएनए नहीं है। जब इसके अंदर इन सेल्स को, when these cells are added with इन सेल्स को जब क्या किया बेटा, इन सेल्स को जब ये मरे हुए एस्ट्रेन की सेल्स को जब ऐड किया गया किसके अंदर, आर सेल्स में, इसके अंदर आर सेल्स में, तो आर सेल्स यहां पे थी, पर यहां पे क्या हुआ, एस सेल बनी क्या बेटा, नहीं नहीं। सो नो एस सेल्स, सो नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्लियर, क्या कहा मैंने, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए बेटा, तीसरा वाला जो था, तीसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर क्या था बेटा, आर स्ट्रेन है। उसके अंदर उस आर स्ट्रेन में क्या डाला उन्होंने डाला क्या, एस्ट्रेन डाली। उस एस्ट्रेन में क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, पर उस एस्ट्रेन में क्या है बेटा, उस एस्ट्रेन में सिर्फ क्या है, प्रोटीन है, क्या है बेटा, आरएनए। तो वहां पे आर स्ट्रेन का कन्वर्जन हुआ क्या, एस्ट्रेन में नहीं, तो आर स्ट्रेन ही बची रही। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आरएनए इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पर जब डीएनए जब रहता है तो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एस्ट्रेन। और जब डीएनए रहता है तब क्या होता है, आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, एस्ट्रेन में। ये दोनों
जो टेस्ट ट्यूब उनके अंदर देखा गया है। ये दोनों टेस्ट में आप देख सकते हो। यस और नो? यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां पे भी क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो दोनों में क्या कॉमन था, डीएनए कॉमन था। पर जब डीएनए, इस टेस्ट में क्या नहीं है, डीएनए नहीं है एस स्ट्रेन का। जब डीएनए नहीं था तो क्या नहीं हुआ बेटा, आर स्ट्रेन का कन्वर्जन नहीं हुआ एस स्ट्रेन में। क्लियर? सो आर स्ट्रेन इज नॉट कन्वर्ट इनटू व्हाट, योर एस स्ट्रेन। कन्वर्ट हुई क्या, नहीं। कब? जब उस सेल में क्या नहीं था, डीएनए नहीं था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डीएनए ही क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ठीक है ना? देखिए बेटा, द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द आरएनए यूजिंग द प्रोटीज एंड आरएनएज डू नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों में हमने जो डाला था, पहली टेस्ट ट्यूब और सेकंड टेस्ट ट्यूब। ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना? ये सेकंड और ये फर्स्ट। सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए किसके हेल्प से किया था हमने, प्रोटीएजेस और क्या यूज किया था हमने, आरएनएजेस। डू नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यस हुआ। इसका मतलब प्रोटीन नहीं थे फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सेकंड में आरएनए नहीं था फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना? सो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस आर नॉट अ प्रोटीन एंड आरएनए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम बात करते हैं। ये जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या नहीं है, डीएनए नहीं था, क्योंकि इसके अंदर क्या डाला था हमने, डीएनएस डाला था। ठीक है ना? सो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द डीएनएस इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। सो नो डीएनए। पर इस सेल के अंदर क्या नहीं हुआ बेटा, इस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेल्स जब इंजेक्ट की, ये सेल्स को जब मिक्स किया गया किसके साथ, आर स्टेन के साथ, तो यहां पे आर स्टेन ही रही। यहां पे आर स्टेन का कन्वर्जन एस स्टेन में हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब डीएनए ही क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ये यहां पे क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है ना? सो डीएनए इज डाइजेशन ऑफ द डीएनए विद द डीएनए इज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या होता है, व्हाट इज द कंक्लूजन, डीएनए कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेल्स टू एस सेल। एंड इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब डीएनए क्या है, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना? सो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या था बेटा, फिर वो था डीएनए। किसने प्रूव किया, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय दी एवरी, मैकर्टी एंड दी मैक्लॉयड। ठीक है ना? ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया कि डीएनए ही क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या नहीं है बेटा, प्रोटीन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल क्या नहीं है बेटा, आरएनए नहीं है। ये किसने प्रूव किया, इन तीन साइंटिस्ट ने प्रूव किया। ठीक है? ओके, सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।